जो हमने आपको मच्छर का पोर्टफोलियो दिखाया है ये ना तो हमने खबर रियाज साहब से कराया ना तो शहजाद साहब से। हाँ, हम एक्चुअली ये जानना चाहते हैं यहाँ पे जो हमारे पैनल पे इतने एक्सपर्ट्स लोग बैठे हुए हमें बता सकें कि उस मच्छर की क्या पहचान है। अब देखें ना, मैंने एक लाइन शेर में बोली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं दोबारा इस बात को रिपीट करूँगी। कभी दीवार पर नजरे कभी देखे हवाओं में, कभी दीवार पर नजरे कभी देखे हवाओं में, मुसलसल ढूंढते रहते हैं हम डेंगी को पाओ में। अच्छा, यकीन करें कि मैंने अपनी वो ऑफिस में टेबल के नीचे वो रखा होता है छोटा सा एक स्प्रे, तो मुझे अगर कहीं को नजर आ जाए मैं खुद ही उसको फौरन वजह से बंदूक से नहीं हिट करते है ना। तो अच्छा, डेंगू की पहचान है आम मच्छर और डेंगी मच्छर। तो मैंने कहा ना कि डेंगी जो है वो जो खतरनाक है औरत है और दूसरा वो सोना भी है, बल्कि सोनी भी है। ये भी सोनी मेरा ख्याल है कि मच्छर बड़ा सोना है, बड़ा खूबसूरत है। आप औरतों पे इल्जाम दे रहे हैं, आप ये देखें कि आप मर्दों से कहना वो केयर करें, लड़ेंगे। अच्छा नाज़रीन, डेंगू अवेयरनेस का नंबर स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है, आप लोग लिख लीजिए और आपके पास ये होना बहुत जरूरी है। सवाल मेरा साथ रहेगा मगर एक कॉल काफी देर से होल्ड पे, उनको मैं ज्वाइन करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम, अदावर्स है जी, बोलिए। हेलो जी हेलो, कौन? मोहम्मद अहमद बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। अहमद साहब क्या कहना चाहेंगे, टॉपिक पता आपको हमारा? जी फिजा, मैं आपकी सादत से ख्वाजा सलमान साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो पिछले 3 साल से जो है डेंगू के खिलाफ मुख्तलिफ जगहों पे कैंपेन कर रही है। कभी वो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बुलवाती है, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कभी श्रीलंका से, और इस पे एक हैवी बजट जो है वो भी इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो पोर्शन हैं उस पे अवेयरनेस का जो सिलसिला है वो जारी है। क्या गवर्नमेंट ने कोई टारगेट सेट किया है कि डेंगू का मुकम्मल तौर पर कब तक मुमकिन है? सलमान साहब आपके साथ हैं लाइन पे, जी जवाब दीजिए। मैं अपने भाई को बताना चाहूँगा, एक तो इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसको कंट्रोल किया जाता है। पोलियो ख़त्म होता है, ये 2 डिफरेंट हैं। इसको ख़त्म करना तो मुमकिन नहीं है। दुनिया के जिस मुल्क में ये वायरस गया है ये वहाँ पे रहा है, इसको कंट्रोल किया जाता है। और अगली बात ये है कि थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो हेल्पलाइन हमने इनको बता दी है, हमने एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं। हमने टाउन लेवल पे अपनी कमेटीज़ बनाई हैं, यूसी लेवल पे उनको, फिर यूसी लेवल पर क्लस्टर्स हैं हमारे। ये सर्विलेंस का एक सिस्टम है, पार्लियामेंटेरियंस और सारा स्टाफ मिलकर उसको मॉनिटर करता है। अगर कोई शख्स को ऐसा बुखार होता है तो एक तो सबसे पहले सरकारी अस्पताल में जाए। पंजाब के जितने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, तहसील अस्पताल हैं, उनकी कई माह प्रॉपर ट्रेनिंग कराई गई है। वहाँ पे CBC किट्स कितनी है, रिएजेंट्स कितनी है, इन्फ्यून कितना चाहिए, हमें हर चीज़ जो है हमारी इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ट्रेनिंग कराई गई है, फैमिली फिजिशियन की ट्रेनिंग कराई गई है। पिछले साल ये गैप था हमारा। ठीक। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इससे डरना वगैरह बिल्कुल नहीं है, ये काबिल इलाज मर्ज है। दुनिया में किया क्या लोगों ने, वहाँ पे हर साल लाखों मरीज आते हैं, मगर उनकी जो केस मैनेजमेंट है, यानी उनके डॉक्टर्स हैं वो इतने ट्रेड हैं कि वो बड़े से क्रिटिकल पेशेंट्स को भी उनको मोर्टेलिटी जो है 0.0 में आती है। हम 1 साल में, मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारा एक माशरा है, इसको ज़ाहिर है कि वज़ीर आला ने लीड किया है, लेकिन हमारे पूरे माशरे को खराज तहसीन इसलिए पेश करना चाहिए। एक नर्स का मैं कहना चाहूँगा कि हमारी एक नर्स बच्ची जनरल अस्पताल में पिछले साल खुद डेंगू की मरीज आती और वो मुसलसल काम करती थी और बेचारी खुद उसने शहीद होगी, मैं तो उसको कहूँगा उस बच्ची को। तो ये एक जज्बा है इस कौम में। मीडिया ने इस पे कितने प्रोग्राम किए, कई घंटे आप लोग इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं। अहमद साहब कुछ और पूछना चाहेंगे सलमान साहब से? जी, मैं सबसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि डेंगू का ये जो हमें मतलब कल के प्रोग्राम से मुझे यूँ महसूस हुआ है कि डेंगू शायद सिर्फ लाहौर में ही है, जबकि मेरा ख्याल है इसकी अवेयरनेस जो है वो पूरे पंजाब में फैलनी चाहिए। इनकी जो कैंपेन चल रही है तो उसको लाहौर से बाहर निकलना चाहिए। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि एक तो मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। एक तो लाहौर में 85% डिजीज़ है पूरे पंजाब की, 85% लाहौर में है, 15% बाकी इज़ला में है। और जिन भी इज़ला में पिछले साल का या मुतवक्को है, वहाँ पे एंटेमोलॉजिस्ट, पूरा सर्विलेंस सिस्टम PC1 बना के जनवरी में भर्ती की गए बंदे। और ये जो लाहौर पैटर्न है ये पूरे सूबे में चल रहा है और हम इसका बाकायदा टूर्स करते हैं। वज़ीर आला कई दफ़ा लाहौर से बाहर गए हैं, मैंने बेशुमार टूर्स किए हैं, DCO, कमिश्नर्स। हम फिर इस वीक निकल रहे हैं, अगले सुबह निकलेंगे, अगले दिन वापस आ जाएंगे। तो ये जो लाहौर पैटर्न है, क्योंकि लाहौर के डिजीज चूंकि ज्यादा है और आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है, सो इस पर थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन है। और जिन जिन इस्लाम में, फैसलाबाद में 2 पेशेंट्स हैं, वो वहाँ का जो DCO है वो इस तरह सर्विलेंस कर रहा है, सारा सिस्टम इस तरह चल रहा है। और एक बात, जो बाहर से लोग आए थे, जो मेरे भाई ने कहा
श्रीलंकन्स का खास तौर पर उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए और उनका हमारी नस्लों पे एहसान है। बिल्कुल, जितना बड़ा उन्होंने हमारे इधर आके फेवर की, हजारों की जानें बचाई, और अगर चंद करोड़ रुपया लग भी जाती हैं तो इंसानी जान से इनमें मैं समझता कोई ज्यादा नहीं है। और थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल अहमद साहब। अच्छा, एक और सवाल जरा मैं आप सबसे बल्कि करना चाहूँगी। सपोज खालिद एक लड़का है, खालिद को डेंगी मच्छर ने, इस वायरस मच्छर ने काटा और उसके बाद खालिद को हो गया ये वायरस। उसके बाद अब वो मच्छर जो है वो जाके किसी और मतलब किसी और को काटेगा, वो तो उसको फैलेगा ही, मगर अब जो आम मच्छर है अब वो भी जाके अगर खालिद को काटता है नहीं, उसको और नहीं, उसको उस मच्छर को भी डेंगू हो जाएगा, मतलब उस मच्छर मतलब आदमी को तो खालिद नाम लिया, आरफा खालिद आपके सामने बैठी है। जैसे लास्ट ईयर मुझे डेंगू हुआ था, आपने बिल्कुल सही तरीके से वसीम भाई ये जरा मुझे क्लियर कीजिए उसमें वायरस आएगा। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ अमूमन जो उनसे बड़े कॉमन टाइप के मॉस्किटोज हैं वो 3 हैं जो घरों के पास रहते हैं। एक उसमें मलेरिया का मच्छर है, एक आम मच्छर है जिसकी आप पॉपुलेशन देखते हैं कि जैसे ही ये थोड़ा सा मौसम चेंज होता है जनवरी के एंड से ही शुरू हो जाता है बेशुमार, वो क्यूलेक्स उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तीसरी जो सी फॉर्म है जो कि खास तौर पे जब नमी ज्यादा होती है उस वक्त आता है हमारे यहाँ में, जैसे पहले इसको बोलते हैं हम एडीज मॉस्किटो, जिससे डेंगू होता है। अब अगर डेंगू वाला मच्छर किसी ऐसे शख्स को काटता है जिसमें डेंगू वायरस है जी, वो उसमें से ब्लड लेगा उसका, ठीक है, वायरस भी उसकी बॉडी के अंदर चल जाएगा मॉस्किटो की, ठीक है। 4-6 दिन के बाद उस वायरस को मल्टीप्लाई करके जब ये मच्छर किसी दूसरे सेहतमंद शख्स को काटता है तो अल्टीमेटली ये वायरस ट्रांसमिट करता है। अगर 4-5-6 दिन, अच्छा ओके, अगर कोई दूसरा मच्छर इस शख्स को जिसको डेंगू हुआ है उसको काटता है, उससे ये ब्लड के साथ वायरस भी डेफिनेटली उस मच्छर की बॉडी के अंदर जाएगा, लेकिन ये मच्छर जो है आगे जाके इस बीमारी को नहीं फैलाएगा, उसके अंदर वो ये नहीं फैलाएगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ डेंगू वाला ही मॉस्किटो फैलाएगा। अब डेंगू वाला मच्छर और आम मच्छर की पहचान क्या है? बड़ी सिंपल है। ये जो सा मच्छर है जिसको हम एडीज मॉस्किटो बोलते हैं, इसकी 2 फॉर्म्स हैं, 2 किस्में हैं जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं। एक इजिप्टाई है और एक दूसरे का नाम है एडीज। भी साथ चल रही हैं, आप ये भी देख सकते हैं। जरा मुझे इसके बारे में बताइए, ये कौन सा? ये एडीज इजिप्टाई है, ठीक है। इसके हम अमूमन जिससे पहचान करते हैं, इसके माथा जो सा, अगर वो फ्रंट वाला फेस हो तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ये देखें इसका माथा जो सा है, इस पे किनारे पे 2 सफेद गुलाई में धारियां होती हैं, हाँ जी, और सेंटर में 2 बारीक लाइनें होती हैं सफेद रंग की। अच्छा, उसके पैर जो हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट ही होते हैं। ये पूरा धारीदार मच्छर है, ब्लैक एंड व्हाइट मॉस्किटो है। इसमें दूसरी किस्म है, उसको एडीज एल्बोपिक्टस बोला जाता है। ये वाला ये भी एडीज इजिप्टाई है, ये भी इजिप्टाई है। एल्बोपिक्टस की वाज़ेह निशानी ये है कि उसके फोरहेड जिसको हम स्कूटम बोलते हैं उसमें सेंटर पे एक मोटी सी सफेद लाइन होती है। अच्छा, बिल्कुल माथे के सेंटर पे। हाँ जी। अब ये दोनों मच्छर जो से हैं जो हमारे घर हैं उनके बहुत क्लोज प्रीमिसेस में रहते हैं, एक बिल्कुल अंदर, एक जो है उससे थोड़ा सा बाहर, ठीक है। और अमूमन ऐसी जगह को चॉइस करते हैं जो ज्यादा शेडी हो, जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्राई और ज्यादा ना हो, तो उसको पसंद करते हैं। अब आप उसमें देख लें, आपकी रेफ्रिजरेटर ट्रेस, रूम कूलर्स के जो से वाटर टैंक्स हैं, इवन के वो फ्लश जिनको आप 15-20 दिन जो से वो यूज नहीं करते और वो बाहर जो से आपके लॉन्स में बने हुए हैं साइड पे करके, वो टूटे हुए बर्तन, वॉजेस, घड़े, मटके, ठीक है, टायर्स, और ये गटर के लिड्स हैं, ये घर के हर चीज। वो जो चिप्स का एक लेस चिप्स का हमने पैकेट खुला हुआ, वो इस तरह थोड़ा सा खुला हुआ, उसमें 35 लार्वे इसके हमने निकाले। 4 दिन वो पड़ा रहा है बारिश में, हमने कहा हम नहीं उठाते, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। 4 दिन बाद इट वाज फुल ऑफ फ्लावर, फुल ऑफ फ्लावर, जस्ट 4 डेज चिप्स का रैपर, इतना चुल्लू भर पानी। अब ये देखें कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो मेडिकल साइड पे जो इसकी एडवांसमेंट है, चूंकि इस वायरस की जो सी ये वायरस है जिसको ये मच्छर कैरी करता है, इसकी 4 किस्में हैं, डेन 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों की चारों 70 to 80% आपस में होमोलोगस हैं, यानी कि एक जैसी मिलती जुलती हैं, इनका रिएक्शन बॉडी के अंदर एक जैसा है, ठीक है। अगर किसी शख्स को किसी एक टाइप ऑफ वायरस से इन्फेक्शन होती है, वो 4-5 दिन के बाद उसको सिम्टम्स ठीक हो जाता है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट इस टाइप के, लेकिन सेम सिरो। अगर एडीज का मच्छर, क्योंकि हमें तो नहीं पता कौन सा मच्छर इन्फेक्टेड है कौन सा नहीं है, अगर एडीज का मच्छर या डेंगू वाला मच्छर कोई और टाइप लेके इस शख्स की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, उसमें
प्रॉब्लम जो सी है ज़्यादा वर्स्ट किस्म की है, उसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर है। इसमें सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर किस्म के हैं, इंटरनल ब्लीडिंग है, गर्ज के इस लेवल तक भी हो जाता है कि जिसमें व्हाइट सेल्स का क्या चक्कर है? व्हाइट डिफेंस लाइन, ठीक है, ये सेकंड टाइम वाले भाई की बात बढ़ाते हुए, एक तो लोग इसमें ना पैनिक ही ना हो, क्योंकि जो इनकी रिसर्च है उसमें सेरोटाइप 2 ही है यहाँ पे। हाँ जी, 3, 1 या 4 नहीं है। सो इसलिए पहली बात ये जरूरी है मेरा ख्याल बताना, आपने बहुत अच्छा किया ये। व्हाइट किट होती है जब प्लेटलेट्स लो आते हैं। पिछले साल एक प्रॉब्लम थी कि हम अंधाधुन व्हाइट किट्स लगा रहे थे, वो शॉर्टेज हो गई थी। वो भी एक बड़ी लंबी कहानी है और लोग मारे फिरते थे, मशीनें कम थी, वो एयर लिफ्ट टाइम मशीनें मंगवाई। जब श्रीलंकन आए उन्होंने कहा जी आप, मैं आपको मिसाल देता हूँ, बेयो में एक पेशेंट है मिसेस सुल्तान, उसके 0 प्लेटलेट्स हैं 3 दिन से, अब वो स्टेबल हो रही है। तो उनको डॉक्टर, वही मैं बता रहा हूँ कि अब पिछले साल की निस्बत इलाज मुआलजे की सहूलत जो है या एक्सपर्टीज में है बहुत बेहतर है। पहले दिन हमने प्योर ब्लड लगाया, तीसरे दिन जाके व्हाइट सेल लगाया, वो स्टेबल हो रही है। DHF की पेशेंट है। सो एक साल में मैं वही फिर बात अपनी रिपीट करूंगा कि DHF एक 75 साल के बुजुर्ग हैं, एक 75 साल के बुजुर्ग हैं, वो DHF के पेशेंट है, स्टेबल है बिल्कुल, खैर से लीकिंग भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, हमें दरकार है। वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। और सवाल अब मेरा नेक्स्ट ये होगा कि क्या पपीते का पानी या फिर जो आजकल ड्रॉप्स वगैरह कुछ सुनने में आ रहा है कि आप भी ड्रॉप पी लें तो उसके बाद फिर आपको जो है डेंगू बिल्कुल भी असर नहीं करेगा, ये वायरस आपको अटैक नहीं कर सकता। और यही पपीते का पत्ता जो है पिछले साल एक पत्ता मुझे जहाँ तक याद है वो 500-500 रुपये में बिकता रहा है। तो उसके बारे में ज़रा बात करेंगे क्योंकि अवेयरनेस फैलाना हमारा काम है। यहाँ पर हमारे सारे एक्सपर्ट्स इस पैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए और अवेयरनेस देने के लिए आए। रहिएगा मेरे साथ, कॉल कर सकते हैं छोटे से वक्फे के बाद। आदाब अर्ज़ है। सुबह की फिजा